हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रिफ्ट क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसको जानने से पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस किसको किसको बोलते हैं, ठीक है। वी हैव कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, वी हैव डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, वी हैव सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। हम लोग ये तीन टाइप के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं न्यूमेरिकली, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वक्त जाया किए बगैर, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि पहले देखेंगे सबसे पहले कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और हम लोग डाइल्यूटेड एंड कंसंट्रेटेड का अगर कंसेप्ट समझ में आया उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है ना। सॉल्यूशन एक्चुअली होता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है ना। सॉल्यूट क्या होता है, जिसको हम घोलते हैं, राइट। जैसा कि मान लीजिए कि हम लोग नमक को पानी में घोलते हैं, राइट। सो नमक हो जाता है हम लोग का सॉल्यूट, है ना। और जिसमें हम घोलते हैं, राइट, घोलते हैं किसमें, पानी में, राइट। सो वो क्या बन जाता है, वो सॉल्वेंट बन जाता है। सो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलता है तब क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्म करता है ना। जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। उसका डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या होता है, उसका डेफिनेशन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग डायग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। हम लोग को ऑलरेडी पता है सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूशन क्या है ना। यहाँ पे जो ब्लू कलर डॉट्स दिख रहे हैं वो क्या है, हम लोग का सॉल्यूट है ना। और जो सॉल्वेंट दिख रहा है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, है ना। और जो ये दोनों को मिला के हम लोग बनाए उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। इसलिए देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन भी है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में है ना। सॉलिड जो पार्टिकल्स है, सॉलिड का मतलब है जो हम लोग घोलते हैं, राइट। सो वो पार्टिकल्स अगर किसी सॉल्वेंट में कम नज़र आते हैं, मतलब कम संख्या में है, ठीक है, तब क्या होता है, वो सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूटेड होता है, ठीक है। और किसी सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट जो है वो हाई अमाउंट पे है, तब क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन ऐसे बता सकते हैं हम लोग कि इन डाइल्यूट सॉल्यूशन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज लेस इन नंबर, है ना। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन अगर बताया हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज हाई इन नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, ठीक है। आई बात समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर किसी बात का कुछ डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स, ठीक है। सो अभी हम लोग देखते हैं कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन होता है वो उसको हम कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया। लेकिन अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट फ्रॉम हियर, ठीक है। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन हैज़ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। जहाँ पे एक सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट का पार्टिकल्स कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट तो क्या हो जाएगा, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। और अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन बताते कि एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि हम लोग के पास अगर किसी सॉल्वेंट है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है ना, उसको बोलेंगे हम लोग कंसंट्रेटेड। आई बात समझ में। और एक प्रकार का सॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कि जहाँ पे मान लीजिए एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स और हम लोग नहीं मिला सकते, उसमें उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोगों ने मिला लिया, ठीक है। मतलब एक सॉल्वेंट है उसमें पार्टिकल्स देते 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 उसको जो उसका जो सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स है वो और नहीं ले सकता है ना। तब क्या बन जाता है कि वो सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्यूट का मतलब है वहाँ पे और नहीं दे सकते, मैक्सिमम ऑलरेडी रेडी हो चुका है वहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल्स, है ना, अभी और नहीं ले सकते। तो वैसा सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे जहाँ पे और सॉल्यूट हम लोग नहीं डाल सकते। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्वेंट, है ना, उसके बेसिस पे हम लोग अगर देखें हम लोग को तीन टाइप का सॉल्यूशन मिलता है। एक होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स कम होता है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। 2 नंबर में होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स
मोर इन नंबर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। थर्ड में क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो मैक्सिमम रिच हो चुका है, ठीक है। दैट मीन्स द सॉल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो ये तीनों है हम लोग के पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। अभी हम लोग देखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है ना। अभी हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर कोई पूछे कि कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन डेफिनेशन लिखिए, तो आप लोग को ऐसे लिखना है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। एक सॉल्वेंट में कितना अमाउंट का सॉल्यूट है और एक सॉल्यूशन में कितना अमाउंट का सॉल्यूट है, उसको फाइंड करें अगर, सो दैट विल बिकम आवर कंसंट्रेशन। आप लोग फार्मूला देख सकते हो, वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऊपर लिखा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखा गया है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। और हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉलिड ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहेगा हम लोग का फॉर्मूला। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वेयर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज दिस वन एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज दिस वन, और किसी क्वेश्चन में अगर पूछता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन दिस वन एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन दिस वन, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट, राइट, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऊपर रखना है और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को नीचे रखना है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन को नीचे रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 117.0 ग्राम ऑफ NaCl इन 3.0 लीटर ऑफ वाटर। ये फाइंड करना है कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्यूट कौन होगा, जिसको हम घोलेंगे, राइट। ये होगा हम लोग के पास NaCl, है ना, जिसमें हम घोलेंगे वो क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर। सो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट दिया हुआ है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट, राइट। और फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन पे बताना है आंसर क्या होगा, ठीक है। यू टेक पार्टिसिपेट इन दिस। ये जो कंसंट्रेशन होता है ना, इसको हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। एक है मास बाय मास परसेंटेज, जहाँ पे सॉल्यूट का भी मास दिया रहेगा और सॉल्यूशन का भी क्या रहेगा, मास दिया रहेगा, है ना। और एक होता है कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसमें क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा और वॉल्यूम रहेगा सॉल्यूशन का। सो इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और नीचे देखिए कि देयर इज़ गिवन मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा ऊपर, नीचे रहेगा मास बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, ऊपर रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम है, ठीक है, इनटू 100%। जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, जहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। वो क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि वो मास में दिया है या फिर वॉल्यूम में दिया है, ठीक है। उसके बाद होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, को ऊपर रहेगा मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। जो आंसर आएगा दैट विल बी इन परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। हम लोग 2-4 एग्जांपल्स करेंगे, उससे पता चल जाएगा व्हाट वी आर डीलिंग विद, ठीक है। एंड जो हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स दिया उसको सॉल्व करना है और कंसंट्रेशन को फाइंड करके कमेंट बॉक्स पे डालना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी इन द वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.